हाँ सो ये क्या खोल दिया मैंने, ब्राउज़र खोल दिया, क्या खोल रहा था अभी वैसे। अच्छा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वो रिड्यूस सिलेबस वाला, इसको क्लोज कर दो। SST सो वापस अच्छे से सब इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर सब हो गए हैं। सो मंडे आई विल से गिव यू दिस फॉर दिस ईयर एकेडमिक, हमारा क्या बोलते हैं, एडमिशन फॉर्म आई विल गिव यू, फीस कार्ड ऑल्सो आई विल गिव यू, ये लास्ट ईयर के पड़े हुए ही है। एंड देन प्रेयर आई वांटेड, तो प्रेयर भी हम यहीं पे ऐसे मैं फोटोग्राफ अच्छा ले लूँगा ऐसे स्कैंड कॉपी, सो हम इसी पर दे के प्रेयर करेंगे। ओके, मे बी इट विल टेक 2-3 मिनट्स, सो पूरी बोलनी हो तो पूरी, और आधी एक मतलब 30 सेकंड की बोलनी हो तो, मतलब वो एक्चुअली 9 सेंटेंसेस है, 9 पैरा जैसा है। ओके फटाफट, मतलब 9 पैरा बोलने में तुम्हें मैक्सिमम 2-3 मिनट्स लगेंगे, 1-2 बोलने हो वो तो 30 सेकंड 40 सेकंड में भी हो जाएगी, डिपेंड्स जितना हमें डिस्कस करना हो, बट दैट फॉर श्योर दैट यू विल गेट द बेनिफिट। ओके, बेनिफिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, नॉट मेजरली, मतलब वो तो है ही, मटेरियलिस्टिक तो है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बट एट द सेम टाइम लाइफ में बहुत काम आएगा वो प्रेयर। ओके, सो मे बी पूरे साल अगर हम पढ़ेंगे सो तुम्हें याद रह जाएगा। ओके, देन उसके बाद भी कंटिन्यू करना, मैं भी रोज़ करता हूँ, एक्चुअली 3 बार करना चाहिए दिन में, बट मैं एक ही बार सुबह करता हूँ। ओके, बट अगेन सम रिजोल्यूशंस आर देयर वी हैव टू वर्क ऑन, सो दैट वी विल डिस्कस। ओके, सो मंडे वो सब प्रोवाइड करूंगा। हम सॉइल पे थे राइट, सॉइल इरोजन हमने कंप्लीट कर लिया था राइट, सॉइल इरोजन कंप्लीट किया था एंड सॉइल के टाइप से बाकी था राइट ना, लैंड यूज पैटर्न, हाँ वो हो गया ना, कौन सा हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, और उसके सॉल्यूशंस भी हो गए। ओके, फिर और क्या था, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया का, लैंड रिसोर्सेज हो गया, कौन सा, लैंड यूज लैंड यूज पैटर्न, पैटर्न इन इंडिया। अच्छा लैंड डिग्रेडेशन, वो पैटर्न वाला है ही नहीं इसमें, इसमें था, देखा था तुमने, नहीं इसमें था ही नहीं। तो वो जो पैटर्न है लैंड यूज पैटर्न, मतलब क्या, लैंड कैसे डिवाइड करते हैं वो ही है। लाओ, ओके यस दिस वन, सो लैंड यूज पैटर्न जो है वो वही चीज है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लिया था। कहाँ गया, लैंड रिसोर्स में ये जो थोड़ा देखा ना हमने, प्लेन्स 43% ऑफ इंडिया प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, सो उसी का डिटेल्ड वर्जन ये ग्राफ है तुम्हारा। ओके, दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, अदरवाइज ग्राफ यू कैन सी एटलीस्ट, जो ग्राफ यहाँ पर गिवन है कि तुम देख सकते हो कि नेट सोन एरिया कितना है। ओके, यहाँ पे कंपेयर की गया है, 60-61 का ग्राफ है और ये 14-15 का ग्राफ है, 2 ग्राफ गिवन है। सो ये जो ग्रीन कलर्ड है, दैट ग्रीन कलर्ड इज फॉर एग्रीकल्चर। ओके, सो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, मोर और लेस सेम जैसा ही लग रहा है, परसेंटेज में देखे तो 46.26 एंड 45.5 जैसा है, लेकिन बाकी जो है जैसे कि 61 में बैरन लैंड का परसेंटेज भी काफी ज्यादा था, 18.11, एट द सेम टाइम ये ब्लू कलर फॉरेस्ट का जो है वो भी बहुत ज्यादा था, 18.11, बट मेरे पास भी बुक है सो यू कैन सी। ओके, एट द सेम टाइम वो बैरन लैंड का भी ज्यादा था और जो फॉरेस्ट है वो भी ज्यादा था, बट तुम देख सकते हो कि अब वो परसेंटेज बढ़ गया है फॉरेस्ट का, एंड इट इज 23.3%, एज वेल एज बैरन लैंड एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड का परसेंटेज देखो ओनली 5.5। नाउ अब हम ये सोच सकते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब नई लैंड लाए क्या,
तो नई लैंड तो हम लाए नहीं है, नई लैंड कैसे ला सकते हैं, बट क्या किया हमने, टेक्नोलॉजी आ गई, फर्टिलाइजर्स आए, हाइब्रिड सीड्स आए, कितना कुछ ऐसा हुआ जिससे कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि अब हम ग्रो कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। इरिगेशन फैसिलिटी आ गई है, पहले जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो रिवर के आसपास के एरियाज है वहाँ होती थी, ओके, और से वेल है जहाँ पर अच्छे खासा मतलब जो मॉनसून के बाद जो पानी स्टोर्ड रहता है वहाँ पर होती थी। नाउ हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है, सो दैट्स वाई इतने परसेंटेज बढ़े हैं। अदरवाइज यू कैन सी कि मोर और लेस जो फॉरेस्ट जो हमारी नेट सोन एरिया है वो तो सेम जैसा ही है, सो दैट इज गुड, वो होना ही चाहिए, ओके, एटलीस्ट कम ना हो तो उतना तो होना चाहिए, तो उतना ही है। 46.26 से सिर्फ हुआ है 45.5%, बट एट द सेम टाइम वो 1% या से 0.78% जितना डिक्रीज हुआ है उसकी कंपेयर में फॉरेस्ट लैंड देखो बढ़ गया है, 18.11 की जगह 23.3 हो गया है। सो ये सिर्फ डेटा हमें समझने के लिए, मतलब ये चार्ट ही पूरी थियरी में ये चार्ट हमें समझने के लिए कि यस हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके मतलब आगे ही ग्रो ही कर रहे हैं, हम डाउनग्रेड नहीं जा रहे हैं, हम अपग्रेड ही कर रहे हैं, ओके, दैट्स इट, यही है थियरी, ओके। सो आगे देखते हैं हम अब, नाउ वी हैव टू डिस्कस द सॉइल, ओके। सो लास्ट इसके जो लास्ट टॉपिक है वो थोड़ा टाइम बाकी था तो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ यहाँ स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉइल, जिसको हम मिट्टी भी बोलते हैं, ओके। सो एल्यूवियल सॉइल, अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी टाइप की शॉर्ट नोट पूछी जाए तो तुम्हें वो शॉर्ट नोट लिखनी होगी, तो मैंने पॉइंट यहाँ पे पॉइंट वाइज ही है पूरा, तो तुम्हें पॉइंट वाइज ही अच्छे से याद रखना है, ओके। अगेन इसमें भी तुम जैसे मैंने साइंस में बताया था नोट्स, वैसे ही तुम इसकी नोट्स भी लिख सकते हो। अभी इसमें कौन से क्वेश्चंस कौन से लोगे, सो क्वेश्चंस यू कैन टेक PYQ, मैं आई विल गिव यू, ओके। सो PYQ ही लिखो, बुक के पीछे के लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वैसे ही इंग्लिश जैसा ही है इसमें भी, सो ऐसा नहीं है सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट जैसा ही है, बट वेरी लेस क्वेश्चंस आर देयर। जो साइंस में मैथ्स में जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज होता है उतना SST इंग्लिश में नहीं है, ओके। सो उसके लिए हम PYQ यूज़ करेंगे, जैसे आज का मैंने बताया कि आज का तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट PYQ ही था, वो जो 8 क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे हैं वो, ओके, तो वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन व्हाट नेक्स्ट, हाँ, एंड SST में भी मैं तुम्हें बोल दूंगा कि दीज आर द PYQ। अब इसके आंसर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया उसमें से ही लिखने हैं, ओके। यू कैन अगेन चेक द वीडियो ऑल्सो, अवेलेबल सारा है ही, रोज़ का रोज़ मैं अपलोड कर ही दे रहा हूँ, थोड़े पेंडिंग है, पेंडिंग इसलिए कि फिर कभी कभी कुछ अपलोड नहीं किया, तो रेगुलर अपलोड तुम लोगों को मिलता रहे, इसीलिए डेट वाइज ही एवरी डे अभी मैंने शेड्यूल कर दिया, मैं खुद अपलोड नहीं करता, पहले अपलोड कर दिया, नाउ शेड्यूल ही है, अभी सपोज 6:30 होगा इवनिंग का तो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है, अपलोड हो गया है लेकिन पब्लिक को दिखेगा नहीं, वो 6:30 को एवरीडे 6:30 को अपना लेक्चर रिलीज हो जाएगा, मूवी रिलीज होती है वैसे, ओके। सो दैट यू कैन क्रॉस चेक कि जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ये वो जो भी हो। अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि अपने क्लास के चैनल पर प्रीवियस ईयर्स के 2 साल के बहुत अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस हैं, उसको बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग नहीं किया हुआ है, जो हमें मिलता है जनरली देखने को कि थोड़ा एडिटिंग किया, ये वो जैसा किया है वैसा ही डायरेक्टली रख दिया है, ओके। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट नहीं, कुछ नहीं, जैसा था वैसा रख दिया है। सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो अगर तुम्हें पहले से स्टडी करनी है तो, जैसे कि अभी हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, लाइट वाला चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे, साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी सारे लेक्चर्स तो नहीं है, जैसे अभी तुम लोगों के सारे पूरा जा रहा है कंटेंट, पहले पूरा नहीं जा रहा था लेकिन पर्टिकुलर चैप्टर्स तो जा ही रहे थे। सो ग्रामर जा रहा था, सो ग्रामर यू कैन चेक ऑन आवर चैनल, मैप्स यू कैन चेक, ओके। सो दैट तुम्हें पहले से पढ़ना हो। इंग्लिश बहुत सारा इंग्लिश और SST है, वीडियोस है ऑलरेडी, तो यू कैन चेक कैसे करोगे, तुम्हें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट ही बना दिया है, सो यू कैन डायरेक्टली चेक दैट प्लेलिस्ट। कि सपोज साइंस है तो उसमें 4 वीडियो गए, सो 4 वीडियो में पूरा तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब सारे तुम साइंस खोलोगे तो जितने भी साइंस के दिस ईयर के तुम लोगों के वीडियो है वो वही फोल्डर में चले जाएंगे,
बट बाकी सबके लिए मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो वो तुम्हें जानना होगा तो ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे जाना होगा। अगर टाइम मिला तो उसको भी थोड़ा बहुत अपडेट करेंगे। ओके चलो, सो एल्यूवियल सॉइल, ओके ये हमने 8th में पढ़ा था, थोड़ा बहुत भंगार खादर ऐसे हम देखते थे। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल, पहला ही पॉइंट क्या है, मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल। हमने देखा था ऑलरेडी कि 9th के मैप में लास्टली, मतलब दिशा तुम तो थे, तुमने ना देखा हो तो लास्ट का वो वीडियो भी है 9th का मैप वर्क, ओके जो लास्ट में हमने किया था, एकदम लास्ट में ही किया था मैप वर्क, तो सारा सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारी एग्जाम से पहले। यू कैन चेक दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सब कुछ है कि भाई एल्यूवियल सॉइल, तो भाई पहले नॉर्थ का, ऊपर से लेके नॉर्थ का ये एरिया, गुजरात का ये थोड़ा एरिया, ये है एल्यूवियल सॉइल। फिर सो माउंटेन मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है, तो यहाँ पे है। माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ है, ऊपर है, सारा हमने डिस्कस किया था। तो वो सब पता होगा तो ये याद रखने में इजी होगा। मैप, इंडिया का मैप तो पहले ही पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है एंड ऑल। सो इंडिया का मैप पहले पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो क्लास 9 का जो हमने मैप वर्क देखा वो, सो 2 वीडियोज यू हैव टू सी, ओके। तो एक बार रिफ्रेश भी हो जाएगा। हिमांशु यू कैन सी, आई विल शेयर इन द ग्रुप, सो वो तुम देख सकते हो। सो दैट उसके बाद जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली जियोग्राफी, ओके हिस्ट्री का तो उतना शायद ना आए, बट पर्टिकुलरली जियोग्राफी जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसको तुम को रिलेट कर सकते हो, ओके मैप से। सो जब भी हम ऐसे कि मोस्ट वाइड स्प्रेड है नॉर्थ में है, सो नॉर्थ में कहाँ है, तुमने वो मैप वाला पता होगा तुम्हें कि कहाँ कहाँ पे है, सो यू कैन डायरेक्टली कोरिलेट। अच्छा गुजरात का इतना इलाका है ऊपर से नीचे तक, ये बोला बेल्ट ऐसा है, शिवालिक रेंज के नीचे वाला जो एरिया है वो सारा एल्यूवियल सॉइल है। लाइक दैट यू कैन कोरिलेट जब मैप पता होगा तब, ओके। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल। सेकेंड, इट कवर्स एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया, पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड डेल्टाइक प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो भाई मैप वर्क में भी तुम्हें इजी हो गया। क्या 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 कंटेन करता है यहाँ, वेस्ट से शुरू करें तो गुजरात, पार्ट्स ऑफ गुजरात, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन, थोड़ा बहुत राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पूरा से नॉर्दर्न प्लेन, देन डेल्टाइक रीजन, ओके। सो डेल्टाइक प्लेन्स, डेल्टा कहाँ बनता है, जहां रिवर ओशन को मिलती है वहां पे डेल्टा बनता है। सो डेल्टाइक प्लेन्स जो होंगे, मतलब प्लेन्स इन द सेंस जो मैदान बन जाएंगे, जैसे कि डेल्टा ऑफ से गंगा, ओके, डेल्टा ऑफ ब्रह्मपुत्रा, सो वो जो है वहां पर भी ये एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके, एंड है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक, नीचे तक, ओके, नीचे एकदम रामेश्वरम तक, उड़ीसा से तमिलनाडु का रामेश्वरम तक ये जो पूरा है वो हमने देखा था, कोरोमंडल किंग, नॉर्दर्न सरकार, हाँ, तो दैट यू हैव टू रिमेम्बर। तो वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो। अभी मैप हम वापस बाद में करेंगे, बट वॉट एवर गिवन इन द बुक यू कैन सी, ओके मैप। सो यही स्टेट आएंगे। देन अकॉर्डिंग टू द एज, एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड। तो एज के अकॉर्डिंग, एज मतलब कितनी पुरानी है, ओके, लाइक दैट। तो बंगार, ओके, हम पहले बंगार लिखते थे, ओके, बंगार। सो बंगार से ओल्ड एल्यूवियल, मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स एंड इज लेस फर्टाइल। तो जो बंगार है, ओके, भंगार और खादर और से बंगार, ओके, सो जो बंगार है वो ओल्ड एल्यूवियल है, मतलब सबसे पुरानी एल्यूवियल जो वो है बंगार, ओके। तो भाई इसमें जो कंकर होते हैं वे ज्यादा होते हैं एंड इट इज लेस फर्टाइल कंपेयर टू द न्यू एल्यूवियल। नए एल्यूवियल सॉइल जो है, नई बनी हुई, नई मतलब अभी 1 साल पहले बनी हुई, वो बात नहीं कर रहे हम, ओके, से 500 years, 1000 years वो नई है, और उससे पहले वाली सब पुरानी है, लाइक दैट। इतनी बड़ी रेंज की बात कर रहे हैं हम। सो ये जो पुरानी वाली है ओल्ड एल्यूवियल, उसमें कंकर ज्यादा है, ओके, नोड्यूल्स, कंकर नोड्यूल्स ज्यादा है, और वो लेस फर्टाइल, कंकर ज्यादा होंगे तो लेस फर्टाइल होंगे, ओके। एंड नई जो है उसका नाम है खादर, न्यू एल्यूवियल, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स एंड इज मोर फर्टाइल। तो ये तुम्हें लिखना है। फोर्थ पॉइंट, एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ओके। लाइम मतलब क्या,
क्या हो सकता है? लाइम मतलब लाइमस्टोन। क्या हो सकता है लाइम मतलब? केमिकल वाले हाँ वही है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइमस्टोन कैल्शियम CaO. ऑक्साइड बोलते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सो लाइम मतलब क्या? कैल्शियम कंटेंट, कैल्शियम है। सो एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है? पोटेशियम दैट इज के, ओके, देन फॉस्फोरस दैट इज पी, एंड से लाइम दैट इज कैल्शियम, एक और होता है से नाइट्रोजन, ओके। तो NPK ऐसा तुम याद रख सकते हो, NPK एंड देन C, so nitrogen, phosphorus, potassium and calcium, okay. And then ideal for sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops, okay. तो ये सब के लिए ये आइडियल है, याद रह गया। स्टार्ट करेंगे हम एल्यूवियल सॉइल से। सो एल्यूवियल सॉइल बहुत ही वाइड स्प्रेड है और अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल है, ये हमने एक पॉइंट रख दिया। भाई कहाँ कहाँ होती है? पहले तो वाइड स्प्रेड है एंड फर्टाइल है, ओके। कहाँ कहाँ होती है? तो भाई यहाँ से स्टार्ट करें तो वेस्ट गुजरात, राजस्थान, नॉर्दर्न प्लेन्स, देन डेल्टेक रीजन प्लेन्स, ओके। और जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट का ओशन वाला रीजन है, कोस्ट, ओके, ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे होती है। दैट्स इट। एज के हिसाब से उसके दो टाइप है, ओल्ड एल्यूवियल दैट इज बंगार एंड न्यू एल्यूवियल दैट इज खादर। जो ओल्ड एल्यूवियल है उसमें कंकर ज्यादा होते हैं इसलिए वो लेस फर्टाइल है, जो न्यू एल्यूवियल है उसमें कंकर लेस होते हैं इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल है। दैट्स इट। एंड देन उसमें क्या क्या होता है? तो NPK एंड Ca, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम दैट इज लाइम होता है। Ca मत लिखना और कैल्शियम भी मत लिखना, लाइम ही लिखना, ये याद रखने के लिए, ओके। सो ये होता है। एंड किसके लिए ज्यादा अच्छी है? तो शुगर केन के लिए ज्यादा अच्छी है, और सारे ही ग्रेन्स जो है हमारे, ओके, पैडी है, ओके, पैडी है, व्हीट है, तो ये दो ग्रेन तो मेन है हमारे, ओके, गेहूं और चोखा, ओके। सो पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स, ओके, डन, सिंपल, याद रह गया। सो दिस इज अवर एल्यूवियल। Then next is the black soil. So black soil that is रगूर soil भी बोलते हैं, रगूर soil, okay. So black soil, रगूर soil, सबसे पहले black in color, भाई black है तो black in color ही होगा। So black in color and ideal for growing cotton and so called black cotton soil। तो भाई नाम के हिसाब से कि कलर ब्लैक होगा, एट द सेम टाइम आइडियल फॉर कॉटन, तो उसका नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी है। सेकेंड पॉइंट, कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। सो नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न मतलब हम लोग, नॉर्थ मतलब थोड़ा ऊपर, ओके। सो डेक्कन प्लेट्यू मतलब बीच में, साउथ इन द सेंस, ओके। सो क्या हो गया है? मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये एरिया हो गया है, ओके। एंड प्लेट्यू लिखा हुआ है, ये देखो, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब ये गुजरात आ गया, ओके। सौराष्ट्र दैट इज गुजरात में है ना, सौराष्ट्र अपना भावनगर, वो सब सौराष्ट्र कहा जाता है, जूनागढ़, भावनगर, गिर, ओके। देन मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, तो मतलब वही हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड एक स्टेट और डालना हो तो छत्तीसगढ़, ओके। It is rich in soil nutrients such as calcium carbonate, formula CaCO3, CaCO3, magnesium, potash and lime, okay। तो magnesium भी इसमें अच्छा सा होता है and lime, okay। It is lime मतलब again calcium, okay। It is made up of extremely fine clay materials and is known for their capacity to hold moisture। तो ये एक्सट्रीमली फाइन, बहुत ही बारीक क्ले मटेरियल से बनी हुई होती है, एंड इट इज नोन फॉर देयर वाटर विथस्टेनिंग कैपेसिटी, मतलब पानी उसमें भरा रहता है, ओके। दैट्स व्हाई इट इज, वो वेल नोन है। सो अगर ये देखनी हो तो घर में मिट्टी खोद लेना, क्योंकि हमारे वहां पर ब्लैक सॉइल होती है, ओके। सो गुजरात में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहीं पे हो तो वो है भरूच में, ओके।
सबसे ज़्यादा गुजरात में कहीं पे ब्लैक सॉइल हो तो वो भरूच में है। भरूच में कहाँ पे? ये जो हमारी नवसारी एग्रीकल्चर कॉलेज है वो, और उसके आसपास जो ये पहले तो फार्म थे बड़े बड़े, ओके, जो ऐसे टर्न लेके ऐसे सीधे सीधे आते हैं। तो अब ये साइड तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, एंड ये साइड तो अब कुछ भी नहीं होता, बट वो भी फार्म था कॉटन का, बहुत बड़ा फार्म था। अब वहाँ पे फार्मिंग नहीं होती क्योंकि वो लैंड कॉलेज को दे दी है, तो वहाँ पे नहीं होती फार्मिंग, बट दैट इज़ टू मच ब्लैक सॉइल। तुम गायत्री मंदिर जाओ, तुम नीलकंठेश्वर जाओ, तो जो रिवर बैंक पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा सॉइल ऐसे फट जाती है, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा दरारें होती है, बट दैट इज़ अ ब्लैक सॉइल। वो लगता है दरारें क्योंकि पानी आएगा, पानी यहाँ रिवर है फिर भी यहाँ की लैंड ऐसे फटी हुई दिखेगी तुम अगर जाओगे तो। यस, इट इज़ देयर, बट ऐसा नहीं है कि पानी की कमी की वजह से ये हुआ है। ओके, जो लेवल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फिर अचानक से कम हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, सो ये पॉइंट तुम लिख सकते हो, दैट इज ब्लैक, याद रह गया? ओके, डन। नेक्स्ट, रेड एंड येलो सॉइल। चलो, so red and yellow soil so develops and on crystalline igneous rock in areas of low rainfall। तो ये कहाँ होगी? जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहां पे जो इग्नियस रॉक्स है, नीचे से निकले हुए, मतलब जो लावा निकला है और फिर जो ठंडे हो गए हैं, कोल्ड हो गए हैं, उससे जो मिट्टी बनती है, ओके, वो इग्निशियस रॉक्स है, और उसमें से जो बनती है डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स, वो है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। ओके, ये मिलती है हमें राजस्थान में सबसे ज्यादा। ओके, इट कवर्स द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा, डेक्कन प्लेट्यू, उसका साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड प्रिडोमिनेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स के ये जो पर्टिकुलर थोड़े बहुत जोन है, प्रिडोमिनेंट मतलब के थोड़े, ओके, नॉट पूरा वेस्टर्न घाट्स। ओके, सो सम पार्ट्स, यस, सम जोन ऑफ से वेस्टर्न घाट्स, वहाँ ये मिलती है। यू कैन सी द रेड एंड येलो सॉइल। सॉरी, मैं राजस्थान बोला, राजस्थान में तो एरिड सॉइल मिलती है, राजस्थान में तो कुछ होता ही नहीं है ना फार्मिंग, सो वहां पे कौन सी एरिड सॉइल मिलती है। ये जो है रेड एंड येलो सॉइल, तो यहाँ पे कलर भी रेड दिया हुआ है। सो यू कैन सी जो वेस्टर्न घाट है उसका थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पे आ गया, देन पूरा मतलब तुम डेक्कन का साउथ पार्ट गिन सकते हो, यहाँ से डेक्कन है, सो डेक्कन का साउथ पार्ट है, और फिर छत्तीसगढ़ पूरा आ गया, उड़ीसा आ गया, तो ईस्टर्न पार्ट भी आ गया है डेक्कन प्लेट्यू का। एंड अगेन अगर वो साइड जाएंगे, सो रेड एंड येलो सॉइल में अरुणाचल प्रदेश आ गया, देन मेघालय, ओके, सब कुछ आ गया। वो हमारा ईस्ट इंडिया भी मेजरली कवर हो जाता है। ओके, सो दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। हाँ, देन सॉइल डेवलप्स अ रेड कलर ऑन डिफ्यूजन विद द आयरन इन क्रिस्टलाइन, मतलब कि ये डेवलप्स अ रेड कलर आ जाता है कैसे? ऑन डिफ्यूजन विद द आयरन, जो आयरन होता है उसके साथ डिफ्यूजन होता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तो इग्निशियस रॉक्स हैं, अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं उनके साथ मिलके ये आयरन, मेटामॉर्फिक मतलब अभी ठंडे नहीं हुए और आ गए थे ऊपर और अचानक से ठंडे हो गए, तो वो ऑलरेडी ये जो होते हैं उनका कलर ही, रॉक का कलर ही थोड़ा बहुत रेडिश और से ऑरेंज टाइप होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वो मिलके क्या बना देते हैं? रेड एंड येलो सॉइल। एंड येलो इन दी हाइड्रेटेड फॉर्म, तो हाइड्रेटेड अगर बहुत ज्यादा पानी हो उसके अंदर, वो रॉक के अंदर, तो वो येलो कलर का होता है, और पानी कम हो तो ऑरेंज टाइप कलर होता है। ओके, समझ में आया? सो दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। मोटिवेशन क्या है? समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप, बट देन आई रिमेंबर आई हैव अ लॉट ऑफ टू प्रूव रॉन्ग। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गिव अप कर दूं, अपने गोल छोड़ दूं, बहुत ज़्यादा एफर्ट, फाइट ना मारूं, शांत हो जाऊं, किसी को जवाब ना दूं। फिर मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे बहुत लोगों को रॉन्ग प्रूव करना है। मतलब जो लोग मानते हैं कि भाई ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, और मेरे पे हंसे हुए थे एंड ऑल, उन सब का मुंह बंद करना है मुझे। फिर जाके मैं वापस मोटिवेटेड हो जाता हूँ।
जैसे कि ये देखो, तू कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी, ओके, लाइक दैट। तो होते हैं ना लोग ऐसा बोलते हैं, कोई कोई लोग जैसे टीचर और पेरेंट है, वो लोग भी ये वर्ड, ये लाइन का इस्तेमाल करते हैं, बट टीचर और पेरेंट इसलिए वर्ड, ये लाइन का यूज करते हैं क्योंकि तो वो लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन वो तो हमें पता चल ही जाता है कि कौन भलाई की नजर से बोल रहा है और कौन चिढ़ा रहा है, या कौन जानबूझ के बोल रहा है, या कौन फील करता है। ये इसका तो कभी कुछ नहीं होगा। वी कैन सब एनीबडी कैन आइडेंटिफाई, छोटा बच्चा होगा ना वो भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी सेंस में बोल रहे हैं। ओके, हाँ, सो लेटराइट सॉइल, जानबूझ के गलत लिखा था और फिर सही लिया है। ओके, सो इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, तो जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, ओके, और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, वहां पे लेटराइट सॉइल होती है। ह्यूमस कंटेंट इज लो एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर। तो जो ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस मतलब नॉट मॉइस्चर, ह्यूमस मतलब जो डिग्रेडेड होते हैं, डेड बॉडीज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स, ओके, एनिमल्स, तो वो सब मिल के डिग्रेड होके बनता है ह्यूमस। तो वो कम होता है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है हाई टेम्परेचर पे, वो बैक्टीरिया ही डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्रेडेशन अच्छा होगा ही नहीं। जो प्लांट्स है, डेड एनिमल्स है, उनकी स्किन का, उनकी बॉडी का अच्छे से डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्रेडेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं। जैसे हमको ऐसे बहुत सारे न्यूज आए थे कोविड के कि भाई 40 के ऊपर का टेम्परेचर हो तो वो मर जाएंगे, 45 के ऊपर का टेम्परेचर हो सो दे कैन नॉट सर्वाइव। ऐसे पहले ऐसा कुछ आया था, देन उसके बाद तो कुछ नहीं ऐसा हो तो फिर वो कंट्रीज से गल्फ कंट्री ले लो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ तो किसी को होता ही नहीं, बट वहाँ पर भी हुआ था। ओके, सो इट डिपेंड्स। ओके, चलो, सो suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers। तो भाई यहाँ पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स चाहिए। क्यों? अगेन प्रीवियस पॉइंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस कम है। ओके, सो फर्टिलाइजर और मैन्योर चाहिए। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। मतलब शॉर्ट में याद रखना हो तो साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया ओके, सो कर्नाटका केरला आ गया है, कर्नाटका केरला तमिलनाडु, तो एक ही बचा क्या? आंध्र प्रदेश और से तेलंगाना, उतना ही बचा, ये 2 स्टेट बचे। एंड देन मध्य प्रदेश आ गया, और वो साइड जाएंगे तो उड़ीसा भी आ गया है, ओके, एंड आसाम। ओके, आफ्टर, और तुम्हें पता भी होना चाहिए ना हैवी रेनफॉल कहाँ होता है, तो यही जगह केरला से तो बारिश शुरू होती है, तो हैवी रेनफॉल केरला, कर्नाटका और ईस्ट इंडिया में ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश में हैवी रेनफॉल की वजह से नाम नहीं लिखा है, हाई टेम्परेचर की वजह से नाम लिखा है। मध्य प्रदेश का जो नाम लिखा हुआ है वो हाई टेम्परेचर की वजह से लिखा हुआ है। ओके, बाकी सबका नाम दोनों रीजन की वजह से लिखा हुआ है। ओके, कौन से दोनों रीजन? हाई टेम्परेचर ऑल्सो एंड after adopting appropriate soil conservation techniques in hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। तो भाई ये जो सॉइल है लेटराइट सॉइल, ये इसको अच्छे से मतलब उसको यूज करें, हम मेंटेन करें, तो यहाँ पे बहुत अच्छी, मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में कॉफी और टी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, जस्ट लास्ट मंथ आई वेंट टू साउथ इंडिया, कर्नाटका, कुर्ग आई वेंट। ओके, मींस वी वेंट, मी एंड मैम, सो दैट टाइम आपने वीडियो भी रखा था आज शायद। हाँ, कल ही रखा था, यस करेक्ट, वो भी शेड्यूल कर दिया है। ओके, कि एवरीडे सपोज ऐसा कुछ भी शेड्यूल हो तो रात के 10:30 को शेड्यूल हो जाएगा, और अपने क्लास का वीडियो 6:30 को शेड्यूल हो जाएगा। तो सपोज अभी अपना क्लास चल रहा है, 6:30 होगा तो वो पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, बट वो पहले से प्लान करना होगा। तो यही वो मैंने बोला ना कि मैंने एक कोर्स लिया है, इसी के रिलेटेड लिया है कि लर्न करो कि ये भी क्या है इसका एल्गोरिथम एंड ऑल। ओके, थोड़ा हाई लेवल का कोर्स है, इसको से यूट्यूब को और से कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम कंज्यूमर की तरह यूज कर रहे हैं, बट दिस कोर्स इज अबाउट हाउ यू कैन यूज इट एज अ क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्रिएटर बनना है,
मतलब तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, तुम कुछ कंटेंट दे रहे हो और बाकी सब ऑडियंस है और वो कंज्यूम कर रही है। सो क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे यूज़ करें मतलब हम यूज़ तो कर ही रहे हैं सब कुछ, जैसे यूट्यूब हो, कुछ दूसरी सोशल मीडियाज हो, से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन भी, ये पता है तुम्हें लिंक्डइन मैंने बताया था, वो जो हमारी फेसबुक होता है और वो सब होता है उसके जैसा ही होता है, लेकिन जॉब रिलेटेड होता है। वहाँ पे जॉब के लिए तुम रिज्यूमे बिल्डअप कर सकते हो, नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। ओके, ट्विटर है। ओके, सो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक जो कंज्यूम करते हैं उसे, ओके, यूज़ कर बैठे हैं और कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे क्या मिला तुमको, तो कुछ अच्छा देखा होगा तो नॉलेज मिला, और कुछ अच्छा नहीं, कचरा भरा अंदर, दैट्स इट। और दूसरे होते हैं क्रिएटर, कि भाई क्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करते। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? पहली बात, क्रिएट करने में उनको मज़ा आती है, उनका ये हॉबी बन गया है, उनको खुशी मिलती है क्रिएट करने से, एक पॉइंट। दूसरा, अगर वायरल हो गए, कल मैंने बताया था ना वहाँ पे वॉट और वो सब, ओके, नेम फेम मनी के पीछे भागते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये सब बोनस के तौर पे वो सब भी मिल जाएगा। ओके, लाइक दैट। सो दैट वी हैव टू मूव कंटिन्यूअसली, कल देखा ना हमने, वी हैव टू मूव ऑन, कुछ ना कुछ नया नया करते रहना चाहिए। रोज हर बार जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहते तो हम कभी ग्रो नहीं करेंगे। ओके, सब कुछ ही चेंज तो हो रहा है, बट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट दैट इट शुड ग्रो। ओके, चेंज सिर्फ मूव होना मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होना, नहीं तो मूव तो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी मूव कर रहे हैं। कैसे? हम डाउन में जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कि हम आगे भी नहीं जा रहे, पीछे भी जा रहे, नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम पीछे जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली पीछे जा रहे हैं। ओके, लाइक दैट। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था कि वहाँ पे हम गए थे, सो वी हैव सीन द प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, और मे बी से 1 आवर जैसा वीडियो भी मैंने बनाया है। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, बट दैट इज नॉट ऑन यूट्यूब। मे बी आई विल एडिट समथिंग, सम पार्ट एंड देन पुट इट, बट बहुत बढ़िया, मतलब इन डिटेल समझ में आया कि कुर्ग के, कर्नाटका के जो स्पाइसेस है, इन मसाले जो हम बोलते हैं, वो स्पाइसेस इतने फेमस क्यों हैं, और वहाँ का एनवायरनमेंट, जियोग्राफी वैसी है, और कॉफ़ी भी इतनी, सबसे अच्छी कॉफ़ी वहाँ पे मिलती है। ओके, कॉफ़ी में लाया तो नहीं बिकॉज जब जा रहे थे तभी ट्रेन में बुक पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, और तभी बहुत कुछ पता चला कि कॉफ़ी चाय थोड़ा भी अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। ओके, सो पहले यहाँ से सोच के गए थे कि तो लेके आएंगे वहाँ से, जा रहे हैं तो, बट फिर वहाँ जाके नहीं यार, क्यों ऐसा खाना पीना जो हेल्थ को ये कर। वहाँ ही उन्होंने ही बताया पूरे इंडिया में कितना भी कोई हाई प्राइस पे बेचे, या तुम सीसीडी में चले जाओ, कैफे कॉफी डे, या कहीं पे भी कितनी भी बड़ी शॉप में चले जाओ, पूरे इंडिया में स्टारबक के अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हें सही सच्ची वाली जो प्योर कॉफी है वो बेचता है। और स्टारबक की कॉफी 900 से स्टार्ट होती है। ओके, और बाकी कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें प्योर कॉफी देता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें दूसरे सब वो है, वीडियो में था, बट सब उन्होंने सब समझाया था, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चरकी पाउडर होता है, वो सब ऐड करते हैं, जो स्मेल तो नहीं, वो दिखता है वैसे है, ओके, कॉफ़ी जैसे, बट कॉफ़ी बीन एक जो कॉफ़ी का प्लांट होता है पूरे ईयर में, उसके ऊपर से 5 to 10 kg कॉफ़ी वो लोग लेते हैं, 5 to 10 kg पूरे साल में। ओके, एक प्लांट में से फिर उसको अच्छे से मतलब हीट करना, ड्राई करना, ये वो मॉइस्चर सोक करना, सब कुछ सारा प्रोसेस के बाद वो बेचते हैं। उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो कोई हमें सपोज 20 रुपीज़ में बोल रहा है कि नेस्कैफे पियो, ये पियो, सीसीडी, ये वो, दे आर गुड, हम किसी के अपोज में नहीं है, बट नॉट प्योर। कितना भी बोल दे छाप के इट इज़ प्योर नहीं। और जो जितना भी सही अच्छा वाला कंटेंट है, ये मसाले जो वो सब, वो ज़्यादातर इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि उतना हाई प्राइस हम पे ही नहीं करेंगे, और जो पे कर रहे हैं उनको बेच दिया, सो एटलीस्ट हमारा बिजनेस तो हो रहा है, लाइक दैट। वैसे सारे चीज़ का, वो पुष्पराज, चंदन, ओके, सैंडल ऑल्सो, सैंडलवुड, वो भी सब कुछ जो भी हाई क्वालिटी का होता है एक्सपोर्ट।
और जो मूवी में बताया वो सही है, उन लोग ने बताया था कि वो चंदन का वो जो पर्टिकुलरली रेड वुड सैंडल, ओके, रेड, वो अपना नॉर्मल चंदन नहीं था, वो रेड कलर का, तो उससे सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वायलिन एंड ऑल। जो नंबर अभी स्टार्ट होते हैं ना मूवी के, जो नंबरिंग होना स्टार्ट होता है, मूवी स्टार्ट होते हैं ना, उसमें ये स्टोरी बताई गई है। कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सब में क्या है, मूवी स्टार्ट होगी तब, लेकिन वो ऐसे फोटोग्राफ थ्रू मूवी बताई गई है। दैट इज ट्रू। वो सारा एक्सपोर्ट होता है इंडोनेशिया और वो सब जगह पे, चाइना एंड ऑल, तो उससे सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। एक मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊँ, हम एक शॉप में गए, वो हमारा ड्राइवर बोल रहा था कि सर शॉपिंग करनी है, ये वो, नहीं करनी है ये वो, चलो घूम के आते हैं। तो गए, देखा, वहाँ पे हमने इतने गणेश जी थे, तो वो देखे बहुत ही अच्छे थे सब, जो भी बुद्धा जी थे, गणेश जी थे, इतने सुना कि अच्छा है। तो हमने पूछा कि प्राइस कितनी है, तो प्राइस कितनी थी पता है, 10,000 रुपीज़। इतने ही हाथ जितने, 10,000 रुपीज़। ओके, मेरे को क्यों 10,000 रुपीज़, इतना महंगा क्यों? तो बोले पूरे गणेश जी चंदन के हैं, इसीलिए महंगा है। ओके, वो तो जैसे वो केसर कैसे हम ऐसे बूंद बूंद खाते, कितना महंगा होता है, वैसे चंदन भी बहुत महंगा होता है। एक हमने ये चेयर है उतनी हाइट का टेम्पल मंदिर देखा था, जो घर में हम रख सकते हैं, वहां से लेके यहाँ तक का, थोड़ा ये बोर्ड जितना समझ लो ना, इतना मंदिर देखा था। एंड वो वहाँ का, वो चंदन का नहीं था, वो पर्टिकुलरली कोई अलग मटेरियल जो वुड है उसका था, जो वो वुड भी अब रेगुलरली होता नहीं है, एक्सपेंसिव। ओके, जो एक्सटिंक्ट होता जा रहा है वैसे उसका था। तो हमने बोला कि लेना तो है ही नहीं, फिर भी पूछते हैं कितने का। इट वॉज 2.5 लाख। ओके, 2.5 लाख रुपए का ये टेम्पल था, 2.5 लाख रुपए। इतनी मतलब इतना ही समझ लो ना, विड्थ, लेंथ भी इतनी और हाइट भी इतनी, 2.5 लाख। जस्ट इमेजिन, टेम्पल बहुत बढ़िया। लेकिन बट और उनको पता नहीं, हमारा बिहेवियर से तो पता चल जाता, फिर भी वो इतने पोलाइटली हमको सब एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें ये है, आपको कुछ आने ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा, इतने पोलाइटली। और एजेड पर्सन, तो दैट इज़ द थिंग यू हैव टू कैच इन अदर पर्सन, कि हाँ ये बातें सीखने जैसी है, हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। इतने किसी को भी पता चल जाएगा कि हम तो लेने ही वाले हैं 2.5 लाख का, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सप्लेन ऐसे किया कि वी आर दी कस्टमर्स हु विल गिव देम ऑर्डर, वैसे कि भाई ये तो ऑर्डर कर देंगे, इतने अच्छे से। एजेड पर्सन एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कौन लेने आया है, कौन देखने आया है। फिर भी उन्होंने इतने अच्छे से समझाया। फिर हमने बोला नहीं चाहिए, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ की प्राइस पूछी। ओ चलो भाई चलो चॉकलेट की शॉप पे चलो। अरे चॉकलेट भी इतनी महंगी, यू विल नॉट, और वो भी वहाँ प्योर, यहाँ हम जो खाते हैं ना कैडबरी, सिल्क और ये वो, सब कुछ डुप्लीकेट है, सब कुछ। ओके, डुप्लीकेट। चीनी खाने के पैसे देते हैं हम, चीनी खाने के, तो हाँ चीनी के पैसे देते हैं हम, चीनी खाने के। और कितनी कैडबरी 80-90 रुपीज की सिल्क आती है। वो भाई ये क्या है, वो 160, 350 उतनी की भी आती है। वो ये भाई क्या है, वहाँ जाके पता चला ये भाई, वहाँ से हमने अराउंड 300 ग्राम्स लिया था, 300 ग्राम चॉकलेट ली थी, जिसके अंदर आलमंड होता है। तो वो अराउंड 600 रुपीज़ की हमें पड़ी थी। ओके, 300 ग्राम्स ओनली, तो वो 600 रुपीज़ की। लेकिन दैट इज़ प्योर, तुम एक बार खाओगे तो ऐसा होगा कि पूरा डब्बा अभी ख़त्म कर दो। तो वो सारी चीज़ें, जो प्योर होगा, जो क्वालिटी देगा, वो महंगा तो होगा ही। ओके, लेकिन यहाँ से ये सारी बातें एक्सपीरियंस हमें सीखने जैसी है कि भाई क्या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, चलो ये समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में बात करें तो जैसे मैंने बताया था राजस्थान। ओके, सो ranges from red to brown in color, sandy in texture and saline in nature. So saline मतलब नमक वाला। ओके, सो saline in nature जिसमें salts ज्यादा होते हैं, एंड उसमें रेड टू ब्राउन कलर में वो रेंज करती है, रेड टू ब्राउन कलर जैसा रेंज करती है। और सैंडी टेक्सचर मतलब सैंड कैसी होती है, वैसी धुरधुरी, मतलब हमें ऐसे लगेगी हाथ में, नमक पकड़े तो कैसा लगता है वैसी। ओके, ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड सॉइल लैक्स इन द ह्यूमस एंड मॉइस्चर कंटेंट। ओके,
मतलब ये है ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर। ड्राई क्लाइमेट है, एक तो वहां पे बारिश भी कम गिरती है, ड्राई क्लाइमेट है और टेम्परेचर हाई है। राजस्थान का ही एग्जांपल हम लेंगे। सो इसकी वजह से सॉइल लैक्स इन ह्यूमस। लैक्स इन ह्यूमस क्यों? हाई टेम्परेचर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। एंड मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई क्लाइमेट है तो मॉइस्चर कंटेंट होगा ही नहीं। ओके, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज इट इज कल्टिवेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां कुछ नहीं हो सकता है, बट इरिगेशन फैसिलिटी वैसी होनी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटी कब होगी? जब आसपास या फिर अब तो ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान की बॉर्डर तक नर्मदा का पानी जाता है। ओके, सो लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से होनी चाहिए। एंड लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में ये एरिड सॉइल है। राजस्थान का भी वेस्ट पार्ट, मतलब उसके बाद वो हम बोलते हैं ना डेजर्ट, उसके बाद क्या आ गया? पाकिस्तान। ओके, वो वहां पे लाई करती है। सो देखिए टीचर, ओके टीचर बोल रहे हैं सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट। हार्डकोर जियोग्राफर, मतलब जो अंडरस्टैंड कर रहा है एकदम डीपली, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो सही लिखे, टीचर सही कह रहे हैं कि सहारा डेजर्ट वो बिगेस्ट डेजर्ट है, एक्चुअली सही है, बट जियोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। क्यों? एक्चुअली एंटार्क्टिका। सो डेजर्ट की डेफिनेशन जियोग्राफी से देखो तुम, सो इट इज नॉट लाइक दैट जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो उसको डेजर्ट बोलते हैं ना। जैसे कि लद्दाख है, सो लद्दाख भी डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं हम, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। ओके, तो वैसे देखा जाए तो एंटार्क्टिका है जहां पे एकदम कोल्ड है, कोई लोग नहीं रह रहे हैं, नॉट लिवेबल प्लेस, कोई रह नहीं सकते। इतना हार्श कोल्ड या फिर हार्श हॉट, मतलब हार्श समर और से हार्श विंटर, बट समर विंटर तो दूर की बात है, कोई भी सीजन हो, एंटार्क्टिका तो एंटार्क्टिका है। ओके, वहां पर तो रह ही नहीं सकते हैं। सो अभी भी कितने देखो, एंटार्क्टिका किसी ने, मतलब हमें पता है कि भाई हमारी अर्थ है तो यहाँ एंटार्क्टिका है, कोई गया नहीं। ओके, जा ही नहीं सकते, हमारी टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगी वहां पर। ओके, हमारे जो कंपास है वो सही काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सही काम कब करते हैं? ये चलो ये आंसर है, तो सोच के आना कि अगर हम ऐसे पोल के पास जाए तो हमारे जो वो कंपास है वो सही काम नहीं करते। क्यों? पोल के पास, मतलब साउदर्न पोल, नॉर्दर्न पोल, तो पोल के पास जब तुम मूव करोगे, ओके, सो वो सही वर्क नहीं करते। क्यों? वो सोच के आना, कल बताऊं, मतलब मंडे बताऊंगा। ओके, सो बात क्या कर रहे थे हम कि वहां पे कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। अभी भी हमने बोला है हम दूसरे ग्रह पे चले गए, मून पे चले गए, ऐसे चले गए जैसे कि हमने पूरी अर्थ को जान लिया है। अरे अभी भी अर्थ के अंदर भी बहुत कुछ है, अर्थ के ऊपर भी बहुत कुछ है, बट टेक्नोलॉजी, जैसे हमने वो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यही चैप्टर में आगे देखे थे। सो कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिसोर्सेज तो है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। ओके, सो लाइक दैट ऐसी कई जगह है जो हमें पता नहीं है, मतलब पता है कि यहाँ कुछ हो सकता है ये वो, बट जा नहीं सकते, टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी हो तो भी फिर सरवाइव कर सकते होने चाहिए ना। इट इज टू मच टू एक्सप्लोर ऑन द अर्थ। अभी भी कोई नहीं है ना? नहीं, अभी भी कोई साइंटिस्ट मतलब वो एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। हाँ, ऐसा नहीं कि वहीं रह जाएंगे, वहां रह नहीं सकते, टेम्परेचर इतना कोल्ड है। ओके, मतलब एक तुमने तो नहीं देखा होगा, एक सीक्वेंशियल, मतलब एक सीरीज ऑफ मूवीज है, सीरीज ऑफ मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, नाम सुना है? ओके, सो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसके 5 पार्ट्स है आई थिंक। ओके, 3 तो बहुत ज्यादा फेमस है, फिर वो बैक टू बैक 1 साल 2 साल के गैप में आ गए थे 3, और फिर 4 और 5, 3 बहुत ज्यादा हिट हुए इसीलिए 4 और 5 आए हैं। सो उसमें तुम देखोगे वो लोग एक, पता नहीं कौन से, अब तो मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन कौन से पार्ट में है आई डोंट नो, बट एक पार्ट में वो लोग जाते हैं एंटार्क्टिका, बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो एंटार्क्टिका में मिलेगा। ओके, तो वो जाते हैं वहाँ पे, जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं ना, तो वो जो बोट में बैठ के ऐसे जाते हैं धीरे धीरे, वो शिकारा बोलते हैं ना, जैसे हम डल लेक में और शिकारा होता है ना जहाँ पे वो हाउस बोट होती है,
वैसे तो वैसे ऐसे जा रहे थे, ओके, तो एक आदमी ऐसे बैठे बैठे खेल रहा था, तो उसको ऐसे बहुत ऐसे खुजली आ रही थी, तो ऐसे खुजली आई और ऐसे करके अंगूठा ऐसे मोड़ा ना, तो उसका अंगूठा उसके हाथ में आ गया। वो सीन जब मैंने देखा था इतनी हंसी आई, तो ऐसे खुजली आ रही थी, तो ऐसे करके ऐसे सोचो कि तुम्हें खुजली आ रही है और तुम ऐसे करो तो वो हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि इतना कोल्ड है कि तुम्हारा यहाँ पे सब कुछ जाम हो गया है, यू कैन नॉट फील ऑल्सो। वो टाइम पे तुम्हें फील भी नहीं होगा कि तुम्हारा अंगूठा या अंगूठी टूट गई है। इतना खतरनाक वाला कोल्ड। ओके, ये तो मूवी है, मूवी का सीन है, एक्चुअली में वो नहीं गए होंगे, वो तो स्टूडियो बेस्ड है, बट जस्ट इमेजिन, वो बात सही है, वो बात सही है। तुम ज्यादा ठंड में चले जाओ, वहां पे तुम्हें फीलिंग ही नहीं आएगी, सेंसेशंस इतने ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, सब कुछ, वो ब्लड भी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, तो वो सेंसेशन कैसे पहुंचेंगे अच्छे से? सो एक्सपीरियंस तो हम नहीं करना चाहेंगे, बट हाँ, बात तो सही है, ऐसा होता है। ओके, चल। और उसके बाद फिर खतरनाक होता है, फिर जब तुम आओगे वापस, कॉन्शियस हो जाओगे पूरी बॉडी में, फिर तो जो दर्द होगा, जस्ट लाइक ऐसा समझो कि तुम्हें वो क्या देते हैं, एनेस्थेशिया देते हैं। कोई ऑपरेशन सर्जरी करनी हो तो एनेस्थेशिया देते हैं, जिससे हमारा वो पर्टिकुलर पार्ट, एक तो पूरी बॉडी का एनेस्थेशिया होता है और पूरी बॉडी का नहीं, और सपोज तुम्हें कहीं कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का ऑपरेशन या सर्जरी करनी है तो उसके आसपास दे देंगे, तो उतना एरिया बंद हो जाएगा, तो यू कैन एक्चुअली सी, अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, ये मेरा पाँव को ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक्चुअली काट रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है तुम्हें, बट यू विल नॉट फील दैट। ओके, यू विल नॉट फील कि ये मेरे पाँव को काटा, ऐसे कुछ नहीं फील होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। दैट इज द टेक्नोलॉजी। ओके, वो फील नहीं होगा, और फिर ऑपरेशन कर दिया, ये वो उसके बाद सब खत्म हुआ, उसके बाद वो भाई यहाँ कुछ लगाओ, बहुत जलन हो रही है, ये तुमने जो काटा था। ओके, उसके बाद धीरे धीरे सेंसेशन आना वापस शुरू हो। सो दैट्स इट, मतलब ऐसा होता है। सो इसीलिए हमें बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलर। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम जो मूवमेंट करेंगे और से हम जो एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हमारा ब्लड मतलब राउज होता है, मतलब जैसे गाड़ी, सुबह सुबह हमने गाड़ी लेके निकले, ओके, अब पहले जो गाड़ी स्टार्ट करता है ना, एक्चुअली ये मेथड है, गाड़ी स्टार्ट की ना तो पहले हम थोड़ी 1-2 बार रेस देते हैं, ऐसे, तो वो स्टाइल मारने के लिए रेस नहीं देते, उससे इंजन थोड़ा मूवमेंट में आ जाता है, थोड़ा हॉट बन जाता है, क्योंकि पूरी रात नॉर्मल या बिलो थोड़ा कम टेम्परेचर रहा, ठंड रहा, पूरे दिन से तो कंपेरेटली कम ही रहता है टेम्परेचर, तो ऐसे किया तो थोड़ा राउज हो गया, उसके बाद फिर तुम लॉन्ग जर्नी कर सकते हो। वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है एक व्हीकल के जैसे। पूरी रात आराम से सो गए थे, ना ज़्यादा कुछ खाना, पूरे रात 7-8 घंटे तुमने कुछ खाया नहीं है, ज़्यादा कुछ पिया नहीं है, रेस्ट में है, और अचानक से तुम उठे और उसके बाद अचानक से तुम भागने लगे। सो बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट के क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसे। ओके, अचानक से रेस्ट में अचानक से भागने लगे, बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इंडाइजेशन, सिर दर्द करना, ये वो ऐसा सब हो जाएगा। दैट्स व्हाई एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे बॉडी को लगेगा हाँ अब राउज हो गए, हाँ कहाँ भागना है, चलो चलो भागते हैं। एक बार तुम राउज अप हो गए, नहीं बोलते एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज भी स्टार्ट करें तो हम बोलते हैं कि वार्म अप पहले कर लो, पहले वार्म अप करो, वार्म अप करने के बाद तुम मेन एक्सरसाइज पे जाओ, कि बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी कि ये क्या भाई यहाँ दर्द हो रहा है, ये क्या पुशअप्स मार रहा है तुम, लाइक दैट। ओके, वार्म अप करना मतलब बॉडी को भी बताना कि भाई हम थोड़ा दौड़ने वाले हैं, लाइक दैट। सो वैसे ही हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। वापस मोटिवेशन आ गया है। सो वी लिव ऑन अ ब्लू प्लैनेट दैट सर्कल्स अ बॉल ऑफ फायर नेक्स्ट टू अ मून दैट मूव्स द सी एंड यू डोंट बिलीव इन मिरेकल, कम ऑन किड, डू इट, दिस इज योर ड्रीम। ये मोटिवेशन, चलो समझो, ये मोटिवेशन मिल रहा है कुछ इससे, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? वी लिव ऑन अ ब्लू प्लैनेट, मतलब दिखने में तो ब्लू ही है, दैट सर्कल्स अ बॉल ऑफ फायर, वो कौन है? सन, बॉल ऑफ फायर, जिसके अराउंड में सर्कल हम घूम रहे हैं, नेक्स्ट टू अ मून, मून भी है, ओके,
that moves the sea and you don't believe in miracle. और ये जो मून है वो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पूरे के पूरे ओशन को घुमा रहा है, मतलब मूव कर रहा है, पूरे ओशन को मूव कर रहा है। कौन? मून। ओके, सो बोल रहे हैं कम ऑन किड, तुम बिलीव नहीं कर रहे मिरेकल में, तो ये मिरेकल से कम है क्या? मतलब हम अर्थ मून से भी बड़े। ओके, और हम घूम रहे हैं सन के आसपास, जो मून और अर्थ दोनों से बड़ा स्टार है। ओके, तो अर्थ का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मून का भी है। ओके, बट जस्ट इमेजिन मून के ग्रेविटेशन फोर्स कितना ज्यादा है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर के पूरे ओशंस मूव कर रहे हैं, पानी, हवा, सब कुछ मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितनी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सो ये कोई मिरेकल से कम है क्या? सो बोले डू इट किड, ऐसे। दैट मीन्स कि मिरेकल में बिलीव करो। और सही में जब तक कोई चीज तुम देख ना लो तब तक तुम इन द सेंस हम लोग मानते नहीं है कि ये पॉसिबल है। ओके, सो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग याद आने वाला था, रुक गया शायद, एक मिनट। हाँ, एवरीथिंग इज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल until it is done. ओके, सब कुछ जब तक वो खत्म ना हो जाए, वो कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये इम्पॉसिबल ही सीन करता है कि ये तो नहीं होगा, लेकिन जब कर लोगे तो अरे यार हो गया। ओके, लाइक दैट। ये अभी मैं एक वेब सीरीज में देखा था, रॉकेट बॉयज। ओके, और ये सेंटेंस दिया है डॉक्टर होमी भाभा ने। ओके, पता है डॉक्टर होमी भाभा कौन है? थोड़ा बहुत सर्च करना, डॉक्टर होमी भाभा। अब्दुल कलाम जी तो पता ही है, विक्रम साराभाई पता है। सो ये सारे ही रॉकेट बॉयज है। उन्हीं की वजह से इंडिया जहाँ पे है वहाँ पे है, उन्हीं की वजह से इसरो है, उन्हीं की वजह से हमने चंद्रयान किया, उन्हीं की वजह से हमने मंगलयान किया। ओके, चंद्रयान 2 किया, उन्हीं की वजह से टीवीज है। टीवीज मतलब टीवी के लिए जो सैटेलाइट चाहिए वो उन्हीं की वजह से है। उन्हीं की वजह से हम अभी इंटरस्टेलर, एक मूवी का नाम भी है लेकिन मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम इंटर सैटेलाइट और से इंटर प्लेनेटरी मूवमेंट कर सकते हो। ये सारे ड्रीम्स उन लोगों ने देखे थे। ओके, जो अभी तो नहीं है। ओके, बट उनकी लाइफ स्टोरी तुम देखोगे, दे आर हार्ड वर्कर्स। और कैसे हार्ड वर्कर, मतलब कितने पैशनेट है कोई एक ड्रीम के लिए कि इंडिया के लिए ये करना है। मतलब तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और हमारे पास कुछ नहीं था। ओके, तुम देखना जो विक्रम साराभाई ने पहला रॉकेट लॉन्चर बनाया था और जो रॉकेट लॉन्च किया था, तो हमारे पास वैसे व्हीकल्स भी नहीं थे। वो जो बुलॉक कार्ट होती है ना, बुलॉक कार्ट, उसके ऊपर और साइकिल के ऊपर रॉकेट के पार्ट्स ले गए थे हम। जस्ट इमेजिन, अभी तुम हाईवे पे जाओ ना लॉन्ग जर्नी में, तो तुम्हें वो जो विंड टरबाइन है ना, उसके पार्ट्स कभी कभी लॉन्ग ट्रेलर में दिखेंगे। ओके, विंड टरबाइंस की मतलब वो टरबाइन का ब्लेड दिखेगा, और से कभी कभी एरोप्लेन का जो विंग होता है वो भी दिखेगा। लॉन्ग रन जाओ ना तुम हाईवे पे तो देखना बहुत बड़ा ट्रेलर होगा, साइड पे पार्क किया हुआ ही होगा वो, या फिर जा रहा होगा, जा कम रहा होगा क्योंकि वो रात में जाता है जब ट्रैफिक कम होता है, और जब दिन होती है तो गवर्नमेंट और रूल्स के हिसाब से उसको पार्क में ही रहना है, क्योंकि उसकी वजह से फिर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। सो वो देखो तुम, मतलब जस्ट इमेजिन कि बुलॉक कार्ट के ऊपर ये पार्ट ले जा रहे हैं, साइकिल के ऊपर पार्ट ले जा रहे हैं। सोचो, इसरो, ये इसरो था, आज का इसरो देखो। ओके, सो ये सब हुआ है, ये सारे जो पर्सन्स हैं उनकी वजह से। सो उन कुछ देखो तो ऐसा ही देखो, ये मैं क्यों देख रहा हूँ, एक भाई तुम टाइम पास करना होगा, या फिर तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तुम्हें देखने में मज़ा आ रही होगी, तभी तुम कुछ एक्टिविटी करोगे। तो कुछ टाइम पास के लिए तुम देखने वाले हो, या फिर तुम्हारी कोई इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, ये एक है विश, तो तुम देखोगे, मज़ा आएगी तो तुम देखोगे। सो पहला पार्ट भी मैंने अच्छा खासा देखा था, और वो तो टीवी पर देखा था, ये तो मोबाइल में, ये तो टीवी पर देखा था।
और जैसे ही अब्दुल कलाम की एंट्री होती है मैंने तो घर में ही सीटियां मार दी थी ओके सो ये जो बहुत ही तीन साइंटिस्ट थे और ये जो बहुत इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ये तीन तो मेजर है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे ओके सो उनकी लाइफस्टाइल, तुम उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनकी लाइफस्टाइल देखो तो अंदर वो आग, मैं बोल रहा हूँ ना वो आग होनी चाहिए, वो आग ऐसे ही ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएगी, है यार करके दिखाना है ऐसे होता क्या है। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट और ये सब के हिसाब से हम वापस ऐसे डल हो जाए, फिर वी हैव टू रिमाइंड अवर माइंड दैट ओ भाई कहाँ ऐसे वैसे घूम रहे हो, योर गोल इज देयर, गोल के टुवर्ड्स में जाओ, क्योंकि माइंड है थोड़ा बहुत बोर हो गए ये हो गए और फिर दूसरी एक्टिविटी में भटक जाएंगे। वो भटकना नहीं है, बार बार याद दिलाना है कि भाई वी हैव सम गोल, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट ओके। चलो नेक्स्ट, फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरिया where sufficient rainforests are available, obviously okay, rainforest. The soil texture varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. मतलब जो अपर के माउंटेन रीजन में जो अपर के पार्ट है वहां पे वो दानेदार होती है, कोर्स होती है ओके दानेदार मतलब कोर्स, जैसे कि तुम बड़ी बड़ी साइज के हिसाब से बताओ तो जो जीरा तुम पकड़ते हो, मस्टर्ड पकड़ते हो ओके, जो राई है, राई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राई को ही तो मस्टर्ड बोलते हैं राइट, मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल, हाँ वही तो राई ही होता है, राई को मस्टर्ड बोलते हैं। तो और क्या, हाँ तो वही, तो तिल को क्या बोलते हैं यार, तुम लोग क्या है, तिल को क्या बोलते हैं, नहीं वो अलसी, तिल का तेल, सीसम, सीसम ऑयल, करेक्ट सीसम ऑयल ओके। सो अब ये एक्सचेंज में मुझे वापस कंफर्म करना पड़ेगा, सीसम मतलब तिल या फिर मस्टर्ड मतलब तिल, सीसम मतलब तिल नहीं, मस्टर्ड मतलब कंफ्यूजन है यार, बाद में मैं, लेकिन ये दोनों ही है ओके मतलब दो तो हमारे 50-50 में आ गए हैं, सीसम एंड मस्टर्ड, एक राई का है और एक तल बोलते हैं ना, जो तिल बोलते हैं ना उसका है ओके। हाँ सो मैं एग्जांपल दे रहा था, कहाँ फंस गए, तो वो जो होता है ना तल है या जीरा है, उसको तुम पकड़ोगे तो साइज में कैसे होते हैं, वैसी मिट्टी होती है कहाँ पर, माउंटेन रीजन में, हायर रीजन में ओके। और नीचे माले लोअर साइड में, वैली साइड में क्या होती है, लोमी एंड सिल्टी, लोमी एंड सिल्टी मतलब एकदम बारीक, एकदम मतलब माइन्यूट, जैसे कि तुम सॉल्ट को पकड़ रहे हो तो कैसे एकदम माइन्यूट होता है, पाउडरी फॉर्म जैसे, वैसी वहां पे होती है ओके। सिल्टी एंड लोमी दोनों का मीनिंग ऐसा ही होता है, कैसे, फाइन, यू कैन से फाइन ओके, फाइन मतलब एकदम छोटी, एकदम बारीक ओके। इन दिस स्नो कवर्ड एरियाज सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। तो जहां पे स्नो कवर्ड एरिया है मतलब हमारा नॉर्थ इंडिया ओके, वहां पर सॉइल है उसका डेन्यूडेशन हो जाता है, मतलब डिग्रेडेशन हो जाता है इन द सेंस, और वहां पर अगेन जैसे हायर टेम्परेचर पे वो मर जाते हैं, वैसे लोअर टेम्परेचर पे भी अच्छे से विथस्टैंड नहीं कर पाते, सो वहां पर भी ह्यूमस जो होगा वो कम होगा और एसिडिक हो जाता है। क्यों एसिडिक, जैसे एसिड रेन होता है वैसे ही जो स्नो होता है उसमें भी एसिड कंटेंट होता है, सो एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए ह्यूमस कंटेंट कम हो जाएगा। एंड soil found in the lower parts of the valleys on river terrace and alluvial fens are fertile। मतलब कि जो रिवर के पास है, वैली होगी तो अंदर से रिवर जा ही रही होगी मोस्टली ओके, सो वहां से जब जा रही होगी तो रिवर टेरेस मतलब जो रिवर जहां से जा रही है उसका जो अपर पार्ट है ओके, मतलब ऐसे ऐसे बह के आ रही है रिवर, तो रिवर यहाँ से ऐसे वैली में बह के आ रही है, लेकिन उसका भी जो अपर पार्ट है, प्लेन्स, अपर प्लेन्स है, वहां पर वो टेरिस और से एल्यूवियल का जो एल्यूवियल फैंस मतलब फैंस जनरली हम थोड़े हायर लेवल पे रखते हैं ओके, मतलब कि ये ऐसे रिवर आ रही है
तो रिवर से थोड़ा ये थोड़ा प्लेनी एरिया है, मतलब ये थोड़ा हाइट पे है. ओके, ये थोड़ा हाइट पे है, मतलब जैसे कैसे समझाऊं कि ये वैली है. ओके, ये दो चेयर के बीच में वैली है और रिवर यहाँ से बह रही है. रिवर यहाँ से बह रही है तो से ये जो हाइट है ये तो ग्राउंड लेवल है और ये तो तुम्हारा माउंटेन है और ये वैली है पूरी. सो ये जो लेवल है चेयर का, दैट इज थोड़ा अपर हायर लेवल पे, उसी को बोलते हैं रिवर टेरेस और से एल्यूवियल फेंस. समझ में आया? ओके, तो वहां पर भी वो फर्टाइल होते हैं. ये है हमारी फॉरेस्ट. सिंपल. Yes. Okay, a forest is just a tree that made its own friends. So soil erosion हमने देख लिया था Yes. और उसका सॉल्यूशन भी हमने देख लिया था. So that's it for the chapter. Okay, यही हमारा पूरा चैप्टर है. समझ में आया? Yes. ओके, सो हमने क्या क्या देखा, अगर फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर ले तो क्या क्या देखा हमने कि वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डेफिनेशन ऑफ Resource. रिसोर्सेज. यस, किसे बोलते हैं रिसोर्सेज? बोलो बोलो. Everything in our surrounding which completes our which satisfies our needs, Needs. and economical, feasible, technologically accessible, and culturally acceptable. वेरी गुड. यस, सो रिसोर्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, उसमें भी टाइप्स में देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देखा हमने. देन प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में पूछा जा सके तो 3 मार्क में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछे तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं हमें. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका 1 मार्क का क्वेश्चन एजेंडा 21 भी पूछा जाता है, जहाँ पे सारे नेशन के लोग पहली बार गैदर्ड हुए थे अर्थ समिट के लिए. इट इज अ अर्थ समिट. लोग इकट्ठा हुए, बात की कि भाई अर्थ का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, तुम लोग ये पॉल्यूशन ज्यादा कर रहे हो, ये लोग ज्यादा कर रहे हो, ये सबको मेंटेन करना है. ये वो बातचीत हुई थी. कहाँ हुआ था? Russia. नहीं, रियो डी जानेरो. ओके, रियो डी जानेरो कहाँ गए एजेंडा 21? वो कहाँ है? अच्छा हाँ, ब्राजील. 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 ओके, ये रहा. So it is a declaration signed by the world leaders in the 1992 UNCED, which took place at the Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. Okay. Eat, study, poop and repeat. अच्छा मोटिवेशन है. ओके, देन रिसोर्स प्लानिंग. ओके, ये मूवी देखी है तुमने? Have kids in here. 2012 देखना तुम. अभी तुम्हारे पास लिस्ट बनती जाएगी मूवीज की. मैं तो ऐसे बातें करता रहता हूँ, बट अब देखो ये तुम रॉकेट बॉयज देख लेना 10th के बाद. अभी से देखो लिस्ट बनने लगी है कि अगले साल ये टाइम पे क्या करेंगे. ओके, तो रॉकेट बॉयज देख लेना, बहुत मजा आएगी. देन 2012 देख लेना, ये भी बहुत अच्छी मूवी है. ओके, इंडिया की. नहीं हॉलीवुड की मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है, बट डबिंग है हिंदी में. इफ यू वांट इन हिंदी डबिंग मिल जाएगी. पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन आज बात की, वो तुम देख सकते हो. ऐसे बहुत सारी मूवीज है. देखो मूवीज भी ऐसे देखो, गाने सुनो तो वैसे सुनो जिससे वो फीलिंग आए. ओके, क्योंकि हैरी पॉटर देखा? नहीं देखा मैंने. मैंने भी नहीं देखा. नहीं, मैंने नहीं सजेशंस बोल रहे हैं. मुझे सजेशंस तो नहीं आए, लेकिन मेरे सारे ही दोस्त ने हाँ, देखे ही है, बट मैंने नहीं देखा. क्योंकि मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, बट पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा अंदर से आ ही नहीं रहा है कि देखिए, तो नहीं देख रहा. दैट्स इट, सिंपल. ओके, सो ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं. जैसे ये सब जो हम देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ो, तो कुछ तुम बायोग्राफी पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो, कार्टून की बुक भी पढ़ रहे हो, कोई एपिक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़, रामायण महाभारत कार्टून वे में पढ़ रहे हो. ओके, तो उस जो पढ़ रहे हो ना, उसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है. the chemicals will release and then you will feel that particular type. Okay, तुम जो गाने सुनते हो वो फीलिंग होता है यार. लव सॉन्ग सुनोगे तो ऐसे लव वाली फीलिंग आएगी. मम्मी पापा का गाना सुनोगे तो अभी अगर तुम घर से दूर हो तो ऐसे ही रोना आ जाएगा, मम्मी बहुत याद आ रही है, वो हो जाएगा, फीलिंग आ जाएगी. ओके, ये तुम जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो हम देखते हैं, हमें लगता है कि हम तो टाइम पास के लिए देख रहे हैं, भले ही थोड़ा गंदा हो, वल्गैरिटी हो, या किसी का मजाक उड़ा रहे हो,
बट हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये फॉलो नहीं करेंगे, नहीं, वो बाहर से हम बोल रहे हैं, हमारा माइंड वो उसको जो दिखेगा सब कुछ ले लेगा, एवरीथिंग। ओके, सो दैट वी हैव टू टेक केयर कि कुछ गलत चीजें अंदर ना जाए। तो अच्छा देखने से, अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से, अच्छी एक्टिविटी करने से बहुत कुछ हमारे अंदर चेंज हो जाता है। ओके, वो इक्वेशन तो बताया था ना मैंने तुम्हें 365 डेज में चेंज वाला, तुम्हारी स्टार्टिंग में ही बताया था ना, आई थिंक फर्स्ट डे, या नहीं बताया? अरे बताया था ना वो 99.99 होल रेस टू 365, 0.99 होल रेस टू 365, वो वाला नहीं बताया? भूल गए क्या? पहले दिन समझाया था शायद ये 0.99 होल रेस टू 365 और दूसरा है 1.01 होल रेस टू 365। ये समझा, याद है? ये नहीं बताया, नहीं बताया, किसी और को बताया होगा, तुमने नहीं बताया तुम लोगों को। ओके, नहीं तो ये थोड़े दिन पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया, तो किसको किया मैंने? शायद 10th वालों को किया होगा, वो लास्ट ईयर वाले टाइम। ओके, सो ये देखो 0.90, ये मैं कॉलेज में था ना, तो हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मैं बच्चों को पहले ये, इससे मेरा क्लास स्टार्ट होता था। पहला सेमेस्टर मतलब नया सेमेस्टर, नए स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको मैंने पहले टीच कभी नहीं किया है, और जनरली फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स जो स्कूल के बाद तुरंत कॉलेज में आए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा कॉलेज की हवा नहीं लगी है ओके, और स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम। एंड जो फर्स्ट टाइम, मैं उनको नहीं जानता, वो लोग मुझे नहीं जानते, तो पहले तो इंट्रो, और इंट्रो के बाद पहला मेरा लेक्चर, पहली टॉपिक मेरी यही होती थी। ओके, जो 2 साल पढ़ाया मैंने सारे क्लास में मैंने स्टार्टिंग इसी से की है। एंड उसके बाद हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता था जिससे थोड़ा बहुत दे विल फील मोटिवेटेड और दे विल फील गुड। ओके, एंड देन स्टडी भी हो जाएगी साथ साथ में, क्योंकि कॉलेज में ऐसा नहीं होता ना, जैसे अभी हम सब कुछ कवर करना है ये वो, जैसे कई स्कूल में या कोई ट्यूशन में भी ऐसा हो जाता है। सपोज मैथ्स है, एक एक्सरसाइज है, इसका कंसेप्ट ये है, खत्म, अब न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करो। ओके, तो स्कूल कॉलेजेस में वैसी स्टडी होती है कि भाई ये कंसेप्ट है, सपोज a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर सपोज क्लास 7th में या क्लास 8th में तुम्हारे ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज है या पूरा चैप्टर है यही फॉर्मूला पे, डिफरेंट वैल्यूज चेंज करके तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो सिर्फ ये कंसेप्ट बताएंगे, न्यूमेरिकल्स तुम खुद करो, लाइक दैट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारी कॉलेज में, बट जनरली कॉलेज में ऐसी स्टडी होती है, टीचर्स बताते भी है, अगर तुम पूछो तो, तुम नहीं पूछोगे तो जैसे स्कूल में होता है, ट्यूशन में अभी लोअर लेवल पे होता है कि तुम पढ़ो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, किसी को कुछ ज़्यादा पढ़ी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब वहाँ पर तुम एज अ प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहे हो, सो तुम पढ़ा रहे हो ना, कोई पढ़ना नहीं चाहे तो तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं करोगे कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लाइक दैट। यहाँ पर जो पढ़ना नहीं चाहे फिर भी टीचर और पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, 10th तक तो पढ़ना पड़ेगा और 12th तक तो पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम जानो, लाइक दैट। टीचर भी यही बोलेंगे, पेरेंट भी यही बोलेंगे। अब कॉलेज में ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि फाइनल ईयर तक तो पढ़ना पड़ेगा, तब तक तुम जानो, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो ग्रेजुएशन की स्टडी होती है वो इंटरेस्ट से होती है, ये कोई बाय फोर्स नहीं है। ओके, इंटरेस्ट से होती है। एट दैट टाइम तब तक के लिए तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो जाओगे, यू कैन थिंक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सो यू हैव टू टेक द डिसीजन। सो ये बताता था, तो उसमें है क्या कि सपोज जस्ट इमेजिन ये है 0.99 और ये है 1.01, दोनों का ये नंबर का डिफरेंस करे तो वो आएगा 0.02। कौन सा डिफरेंस? 1.01 माइनस 0.99, तो वो क्या आएगा? 0.0। ओके, 365 डेज इसलिए लिखा है क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। सो अगर 0.0, अभी इसको मैं परसेंटेज में लिख, 0.02 मतलब परसेंटेज। ओके, 100 हो गया ना, डिवाइड बाय 100, 2 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा। सो अगर तुम 0.02% भी इंप्रूव कर रहे हो फॉर 365 डेज, जस्ट इमेजिन ये जो तुमने मैंने लिखा हुआ है 0.99 से 0.99
होल रेज टू 365. इसका आंसर क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 99 डिवाइड बाय 100 होल रेज टू 365, मतलब 365 टाइम्स वो आएगा. ओके, जस्ट रफली अगर तुम्हें बताना हो तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो रफली बता नहीं सकते. ओके, स्क्वायर होगा तो भी कर देंगे, ये तो 365 है. ओके, बट यू जस्ट सी दैट दिस इज 0.99. 0.99 को तुम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हो. अप्रोक्सीमेटली 1 रेज टू 365 क्या आएगा? 1 ओके, 1 रेज टू 365 क्या आएगा? 1 आएगा. डन. अप्रोक्सीमेटली 0.99 को 1 तो लिख ही सकते हैं. 0.01 ही कम है उसमें. एंड दूसरा जो था हमारा 1.01 होल रेज टू 365. इसका आंसर भी रफली बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मुझे तो आंसर पता है लेकिन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. ये कितना है? 1.01. इसको भी अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं. 1.0 एंड देन 1, तो उसको भी तो 1 लिख सकते हैं. सो 1 रेज टू 365 अगेन क्या होगा? 1. मतलब नियरली दोनों का आंसर सेम जैसा आना चाहिए. सेम तो नहीं आएगा लेकिन सेम जैसा नियर बाय आना चाहिए, क्योंकि ये 1 से थोड़ा ही कम है और ये 1 से थोड़ा ही ज्यादा है. लेकिन द मैजिक ऑफ मैथ्स इज दैट ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना आता है पता है? तो जो हमारा 0.99 होल रेज टू 365 था, उसका आंसर आता है 0.023 समथिंग. इसका आंसर. ओके, और जो 1.01 होल रेज टू 365 का आंसर आता है 37.43 समथिंग. जस्ट इमेजिन, दोनों हमें सेम जैसे लग रहे थे, उसके आंसर भी सेम जैसे लग रहे थे, बट कहाँ ये और कहाँ ये तो नेग्लिजिबल है इसके सामने. 37 के सामने 0.023 नेग्लिजिबल है. कहने का मीनिंग क्या है? इफ एवरी डे इफ यू जस्ट improve by this much, only this much, 0.02 every day for 365 days, every day if you improve yourself comparing to the past life, every day if you improve just 0.02%, just this 2%, 2% अगर खुद को रोज चेंज कर लो, at the end of 365 days you are approximately 37% changed. तुम जो थे उससे 1 साल के बाद तुम 37% चेंज हो गए, और 3 साल के बाद तो यू कैन नॉट इवन आइडेंटिफाई योर सेल्फ कि अच्छा ये मेरी हैबिट्स थी, ये था, मैं ऐसा कर रही थी या मैं ऐसा कर रहा था. क्यों? क्योंकि तुम चेंज ही हो गए हो. 37 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, 3 साल मतलब तुम चेंज हो गए 100%. तुम्हारी सोचने का तरीका, तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटीज, तुम्हारा टाइम स्पेंड करने का तरीका, तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, योर फ्रेंड सर्कल, सब कुछ चेंज हो जाएगा इफ यू इम्प्रूव दिस मच. ये तो बहुत कम बोला, जरूरी थोड़ी है कि हम भाई 2% ही चेंज हो. तुम 10% चेंज करो खुद को तो 3 साल भी नहीं लगेंगे. ये तो मैंने मिनिमम बताया, मिनिमम. सो अगर हम ऐसा करेंगे, सो दैट मच चेंज वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर सेल्व्स. ओके, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी स्पीच, हमारे बिहेवियर्स, ओके, टुवर्ड्स आवर एल्डर्स एंड टुवर्ड्स आवर यंगर्स आल्सो कैसे होने चाहिए, एंड टुवर्ड्स द नोन एंड टुवर्ड्स द अननोन आल्सो. जो अननोन है कुछ लेना देना नहीं है, तुम ऑटो में बैठे उनके साथ थोड़ा अच्छे से बात कर लिया, क्या जाएगा हमारा? शायद 2 रुपये कम लेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा. ओके, थैंक यू भैया ऐसे बोल के तुम उतरे ऑटो रिक्शा में से. इतनी रिस्पेक्ट तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दी, उसको तो ऐसा ही लगेगा. ओके, इतनी रिस्पेक्ट ऐसे, थैंक यू भैया. और कितने हुए तुमने पैसे? ओके, इतने ही हुए. वो एक अंकल तो इतने लेते थे, तुम्हें अगर कम लगे उसके वो इतने लेते, इतने ही हुए. अच्छा, तो उनको कैसा लगा कि भाई यार ये तो
जेन्युइन है, ओके, सबको ही देखो, झूठी तारीफें करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दो वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स बोलने से अगर सामने वाले को अच्छा लग रहा है, ओ व्हाई डोंट यू डू इट, करो, ओके। बोलते हैं ना, कुछ बोलना भी ना हो तो जस्ट गिव अ स्माइल। कोई भी किसी के साथ भी बिहेव हम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हैव सम स्माइल। ऐसे थोड़े हम ऐसे बड़ा ऐसे रोटलू मोड़े, ऐसे ऐसे मुंह रख के, ऐसे एकदम बोरिंग टाइप नहीं रहना है, स्माइल अच्छा ये वो। फिर सामने वाले का मूड पता चल जाएगा तुम्हें, तुम स्माइल करोगे और सामने वाला भी अगर थोड़ा बहुत स्माइल कर रहा है, यू विल फील दैट ओके, एनर्जी मैचिंग। तुम स्माइल करो और वो और ज्यादा स्माइल करे, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑन अ हायर लेवल ऑफ एनर्जी, कि तुम थोड़े पॉजिटिव हुए और वो और ज्यादा पॉजिटिव है, सो दैट इज गुड। तुम्हारे जितने ही पॉजिटिव है दैट इज ऑल्सो गुड। तुमसे कम पॉजिटिव है, एट पॉजिटिव मतलब लाइफ टाइम पॉजिटिव की बात नहीं करो, एट दैट मोमेंट, तो एट दैट मोमेंट कोई लेस पॉजिटिव है, ओके, किसी को कोई भी इश्यू है तो तुमने स्माइल दी, तुम ऐसे करके देख रहे हो, व्हाट, हु आर यू, ऐसे ओके, देन यू विल अंडरस्टैंड, ओके डिस्टर्ब हो रहा है, सो वी विल नॉट स्माइल, ह्यूमन नेचर ना, देन वी विल नॉट स्माइल। अच्छा, और अगर नजदीक वाले हो तो ब्रदर सिस्टर है हम और तुम अगर अब ऐसा किया और उसने मुंह चढ़ाया हुआ है तो हम शायद और ज्यादा हंसेंगे तू क्यों मुंह चढ़ाया हुआ है, फिर थोड़ा ऐसे करके हाँ मस्ती मजाक हो गया, क्या हुआ तुझे, अरे ऐसा क्या है, ये वो करेंगे और उसको हैंडल करेंगे, एंड देन वो अपर लेवल पे आएगा, एंड देन इफ वी स्माइल वो भी स्माइल करेंगे, ओके। सो कुछ जाता नहीं है, मतलब सोचो हमारे स्माइल करने से हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं, हमारा रिजल्ट कम हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फेस तो ऐसा है ही और रहेगा ही, तो थोड़ा बहुत हंसी ऑलवेज रखने से, सोचो एक कोट मैंने पढ़ा था या सुना था, आई डोंट नो, ओके, के सेकेंड 2, 3, 5 सेकेंड की स्माइल रखने से एक फोटोग्राफ इतना अच्छा हो सकता है, तो सोचो कि लाइफ टाइम मुंह पे स्माइल रखने से लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, ओके। सो दैट्स इट, हंसते रहो एंड पढ़ते रहो। सो ये हमारा चैप्टर था, ओके। देन लैंड रिसोर्स के बारे में, डिग्रेडेशन के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस किया। ये सब क्या हो गया, कहाँ से आया ये, ओके। सो देखो ये बताया गया है, क्या है इसमें, ये लैंड है, फिर ये ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओके, ये ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा लोगों के 50 कैटल को लेके जाना था, तुम 100 को लेके चले गए, पूरा साफ कर दिया गार्डन, मैदान साफ कर दिया, ओके, ओवर ग्रेजिंग कर दिया, ओवर इरिगेशन कर दिया, हमारे पास बहुत पानी है भर दो, अरे भाई कहाँ भर दो, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। एबंडेंट माइंस, ओके, कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ माइंस वाले या फिर कोई भी चीजें वहां पर ही डाल दी, कचरा हो जैसे कूड़ादान हो, जो भी है वहां डाल दिया, ओ भाई लैंड की क्वालिटी खराब होगी, ये तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ओके। सो डस्ट फ्रॉम दी सीमेंट इंडस्ट्री, ओके, डस्ट फ्रॉम दी सीमेंट इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके। सो वैसा सब, तो फिर लैंड का क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा वो डिग्रेड हो जाएगा धीरे धीरे, ओके। फिर उसको कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो दैट सपोर्ट इज एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी आर द सपोर्टर्स, ओके, सो दैट इट विल डेवलप solutions already we are knowing, and like that we have completed the chapter. समझ में आया, ओके। इसके PYQs I will share maybe on Monday, but before your next class, geography का next class, SST का next class, शांति से बोलेंगे, next class करेंगे, तब तक मैं तुम्हें PYQs ढूंढ के रखूंगा, so that you can start writing. साइंस का राइटिंग स्टार्ट हो गया, हाँ सर हो गया, हो गया, हाँ, वेरी गुड, ओके। सो एसएसटी तुमने इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज राइट अप कर लिया है, सॉरी यार साइंस राइट अप कर लिया है, वेरी गुड। नाउ हाँ मैथ्स कहाँ पहुंचे, मैथ्स मतलब कहाँ पहुंचे, मतलब 5.1 शुरू नहीं हुआ, सिर्फ एग्जांपल, चलो 1 और 2 कंप्लीट, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर
हाँ फर्स्ट एंड सेकंड first second chapter complete. Okay, so Monday you bring note of that first and second chapter. हाँ Okay, I will just check कि कैसे किया है. Okay, so Monday वो तुम ले आना फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. आज रह गया है टेबल्स, मंडे ही पूछेंगे चलो. बट मंडे 15 16 14 15 आज अपने 14 15 14 15 बोला था ना, तो 16 17 तक के कर लेंगे. ओके, और से अच्छा वो रहने दो. तो 12 13 था तो 14 15 मंडे पूछेंगे. एंड मंडे आई विल आस्क अबाउट से केमिकल इक्वेशंस जो साइंस के तुम लोगों ने लिख लिए ऑलरेडी. डन. जैसे मैंने बोला था कि नाम लिखना है, बर्निंग ऑफ मीथेन. ओके, और से ग्लूकोज फॉर्मेशन, से फॉर्मेशन ऑफ से व्हाट ग्लूकोज तो है. देन आफ्टर द ग्लूकोज से डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी. ओके, सो व्हाटएवर यू जस्ट नेम इट. वैसे मैं नाम पूछूंगा. वो CaCO3 का नाम या फिर आपने बोला है उसका नाम, ये सारे इक्वेशंस. नहीं इक्वेशंस, अभी इक्वेशंस नॉट नेम्स. आई थिंक नेम्स पूछूं या फिर हो गया है याद. नेम्स कुछ कुछ बाकी है तो वो प्रैक्टिस कर लो. ओके, तो वो आ जाएंगे. सो नेम्स अच्छे से याद रख लो. जो भी चैप्टर में है उतने ही याद रखो. बाकी के हम वापस बाकी उसके करेंगे जब करेंगे तब. अभी चैप्टर में जो आते हैं वो सपोज लेड नाइट्रेट तो PbNO3 ट्वाइस. ओके, फिर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सबके नाइट्रेट के सेम जैसे होंगे. किसी में PbNO3 ट्वाइस होगा, किसी में सिर्फ मतलब किसी में सिर्फ NO3 ही होगा, ट्वाइस नहीं होगा. दैट यू हैव टू चेक. ओके, वो हम जो क्रॉस चेक करके बताया था ना कि कैसे वैलेंसी के अकॉर्डिंगली वो होगा. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स. तो कंपाउंड की नेम तो नहीं पूछूंगा, बट इक्वेशंस मंडे इक्वेशंस आई विल आस्क. मंडे टेबल ऑफ से 14 15 आई विल आस्क. एंड मंडे मैथ्स चैप्टर 1 चैप्टर 2 आई विल जस्ट चेक. जो तुमने किया होगा वो ले आना. And that's it for your side also. And my side, Monday most probably I will give you PYQ of this and fees card and admission form, all that thing. Okay. इक्वेशंस यानी सर वो पूरे केमिकल इक्वेशंस हाँ ना. हाँ वही. हाँ कितने 25 है ना. हाँ तो याद कर लो सारे ही. और वो लिख लिए, लिखने बाकी है अभी. इक्वेशंस अच्छे से लिख लिए पूरे चैप्टर के. थोड़े एडिशनल थे हमने परसों डिस्कस किए थे, वो भी लिख लिए. वो लिख लेना, वो लिख लेना. अभी रिलीज हो गया होगा अपना वीडियो. ओके, तो वो लिख लेना. सो ये वाले पूछोगे, ये छोटे वाले कर तो लेने ही है तुम्हें. सर